अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2023 और दिन है बहुत ही बाबरकत जुम्मतुल मुबारक। हम सब जानते हैं कि जुम्मा वाले दिन एक मुसलमान की हैसियत से सबसे ज़्यादा मुक़द्दम चीज़ कौन सी है जिससे हमने आगाज़ किया। जितना ज़्यादा कल दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है। ये मनाज़र जो आप मेरे अतराफ़ में देख रहे हैं, ये एक इलाका है बोर्डोन, यूके में। और इस इलाके की अहमियत क्या है, यहाँ हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि चक्कर लगेगा। लेकिन जब आप इसकी वजह जानेंगे, जब आप इसकी तह तक पहुँचेंगे, तो फिर दुनिया में बसने वाला हर अहमदी जो है वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश वो भी कभी इन्हीं इलाकों में या इनके करीब के इलाकों में जाने का जो तौफीक पाई। ये देखें, ये इस जगह की इन्होंने जो पुरानी हिस्ट्री है वो सारी लिखी हुई है, और पुराने जो घर जो बने हुए हैं वो सारे यहाँ इन्होंने दिखाए हुए इसमें। और लेकिन ये ऊपर जो बर्फ़ के साथ, जो सर्दी के साथ जो जम जाती है हर चीज़, वो भी आप देख रहे हैं। अगर कोई शख्स इसके मुताल्लिक़ दिलचस्पी रखता हो तो वो गूगल के अंदर बॉर्डन BORDON UK लिखेगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री उसके सामने आ जाएगी। ये इलाका कोई नया नहीं है, पुराना नहीं है, बल्कि नया है। चंद साल, 10 साल या 8 साल या कितना इसकी यहाँ जो वो ये आबाद हुआ। घरों के स्टाइल जो देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो इलाका है ये कोई पुराना नहीं है। और इसमें आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़, शायद बाज़ लोगों की दिलचस्पी का बायस भी हो, कि घरों के बाहर आप जब लिखा हुआ पढ़ते हैं घर के ऊपर जी आयानू या माशाअल्लाह, ये देखें इस घर के सामने माशाअल्लाह का लफ्ज़ लिखा हुआ है। गोरों का मुल्क, जहाँ ज़्यादा आबादी गोरों की है, ऐसे ममालिक में ऐसे मनाज़र देख के एक दफ़ा बड़ी खुशी महसूस होती है कि मुसलमान भी यहाँ बसते हैं, अहमदी भी यहाँ बसते हैं। इस तरह अब मैं वजह बता देता हूँ। नॉर्मली हम जर्मनी के अंदर डेली, बल्कि या कभी कभी आपको सुबह फजर की नमाज के बाद जो है वो सैर करवाया करते हैं, फजर जो मस्जिद में, और फिर उसके बाद बाजमात इकट्ठे। लेकिन आज मैं यहाँ मौजूद था तो मैंने समझा कि इस इलाके की जो एक झलक है वो लोगों को भी दिखा दी जाए जो दुनिया में बसते हैं। और फिर जो वजह मैंने आपको शुरू में बताई, क्या वजह है कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ दर्जनों की तादाद में अपने अहमदी अहबाब के घर मौजूद हैं। नई आबादी का जो रवाज, जो स्टाइल होता है, वो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये सारे घर, आम तौर पे UK लंदन में आप जाएं तो वहाँ के जो घर हैं वो पुरानी लकड़ी के नज़र आते हैं। और जो लोग पुराने आते रहे हैं UK में, जब मरकज़ वहाँ हज़रत खलीफतुल मसीह की रहाइश वहाँ थी, तो ज़्यादा लोग वहीं आके रहते थे, अपने अजीज़ व अकारब के पास वहीं रहते थे। लेकिन आप जैसा आप जानते हैं कि शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ये पाक साफ़ होती हैं, और इनकी जो मलका होती है उस पे तो कहते वही भी नाज़िल हुई। तो मलका जिस जगह भी रुख करती है, जिस तरफ को भी वो चलती है, उसके साथ पूरी जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो मक्खियाँ वो सारी उस तरफ को चल पड़ती हैं, उसको अपनी हिफाजत में रखती हैं। और ये निज़ाम जो है ये खुदा ताला का बनाया हुआ है। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन मक्खियों को ये बताया कि उन्होंने अपने मलका के साथ साथ रहना है। इस दुनिया में अगर आप मिसाल को देखें, आज के दौर में कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं है दुनिया में, अरबों खरबों इंसान बसते हैं कि जिसकी एक एक सांस, जिसकी एक एक हरकत पे उसके साथ जिस तरह वो
मक्खियाँ जिन पे वही अपनी मलका के साथ साथ चलती हैं, जिधर वो रुख करे वो साथ रहे। खिलाफत एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके साथ साथ जो उसके परवाने, जो उससे मोहब्बत करने वाले, खिलाफत साथ साथ जिधर खिलाफत चलेगी, जिस तरफ का रुख होगा, वो ख्वाहिश रखते हैं कि साथ साथ चलें। पाकिस्तान से 1984 में हिजरत हुई खलीफतुल मसीह राबे की, तो उसके बाद लाखों की तादाद में जो है अहमदी वहाँ से हिजरत करके मुख्तलिफ़ ममालिक में आबाद हुए, और जिनको मौका मिला वो यूके में भी आबाद हो गए। फिर खलीफतुल मसीह खामस उधर लंदन में थे, या उससे पहले खलीफतुल मसीह राबे, वहाँ अहमदियों की तादाद बढ़ती चली गई। यूके से, जर्मनी से भी, यूरोप से लोग अपने बीवी बच्चों को लेते और यहाँ आबाद हो जाते कि हम खिलाफत के करीब रहना चाहते हैं, हम नमाज़ों से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खिलाफत की बरकत से जो इनामात भी पाए, उनके बच्चे पढ़ के हाई तालीम, हाई लेवल तक उन्होंने पहुँचे। क्योंकि इंसान ज़ाहिर नज़र में एक देखता है, एक होती है जो खुदा ताला की तरफ से गायबाना मदद कह लें या बरकत होती है। अब खलीफतुल मसीह अल्लाह ताला का एक ऐसा वजूद जो आज इस दुनिया में या इस आसमान के नीचे सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा, अल्लाह के साथ राब्ता, या अल्लाह ताला तक वो जो हम दुआओं के ज़रिए हुजूर को जो ख़त लिखते हैं, और कोई मुश्किल हो, कोई खुशी हो, हम खलीफतुल मसीह की खिदमत में वो ख़त के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए पहुंचाते हैं, ताकि जो खुदा ताला का जो वजूद इस वक्त इस दुनिया में वजूद है, उसके ज़रिए हमारी बात अल्लाह ताला, हालांकि इस्लाम ये सिखाता है कि जो दुआ होती है वो डायरेक्ट खुदा ताला के साथ इंसान पेश करता है हुजूर, लेकिन जब ये भी एक है कि खुदा के जो प्यारे लोग होते हैं उनको इंसान की नज़र में एक स्पेशल मुकाम होता है, वो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो खुदा ताला के वजूद हैं, खुदा के वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और फिर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इससे फैज़ पा के हम भी खुदा के नज़दीक हों, हम भी खुदा ताला से अपनी जो है वो दुआ, अपनी जो है गुजारिशात वो पहुँचाएँ। और जब खुदा का वजूद खुश होगा, लाज़मी बात है, ये इस दुनिया का भी असूल है कि वो फिर खुदा की भी खुशी का बायस बनता है। ये देखें मॉडर्न इनोवेशन सेंटर, अब ये भी कोई इस इलाके की ऐसी बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है जिसके अंदर यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए कोई सहूलतें दी गई होंगी। छोटा सा ये इलाका है, अब पता नहीं कितने 100 घर हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, वैसे पूछ लेते हैं इनको जाकर। अब जो मंज़र देखा सुबह सुबह, अपनी गाड़ी के ऊपर वो कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, या कह लें रेस्टोरेंट, तो उसके अंदर वो बंदा आके यहाँ सामने खड़ा है। अब ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, इसके अंदर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी ये देखें, ये जो कंपनी है ना, ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये मुख्तलिफ जो जर्मनी यहाँ बरतानिया में ऑफिस जिनको चाहिए होते हैं काम के लिए, ये उनको ऑफिस मुहैया करती है। ये इस कंपनी से बाहर निकले तो ये देखें सामने बीन गॉन, आपने वो फिल्म देखी हुई ना बीन वाली, उस स्टाइल का इसने बना के यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, काफ़ी पी रहे हैं लोगों को करते। अभी हमारी जो सुबह की सैर है, इस वक्त सुबह तकरीबन 9 के बाद का टाइम है। आपने कंपनी भी देख ली। बात चल रही थी कि जो अहमदी पूरी दुनिया में बसते हैं, जब उनको मौका मिलता है कि वो खलीफा वक्त के करीब तरीन रहाइश मिल जाए उनको, तो वो समझते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, क्योंकि उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जब वो उनको जमाती निज़ाम के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर उनको कोई डर ख़तरा नहीं होता कि बच्चे इस मुआशरे में, जो यूरोपियन मुआशरा है, उसमें उनके गिमने का चांस हो। इसीलिए तमाम अहमदियों की ख्वाहिश होती है कि वो
खलीफतुल मसीह जहाँ भी आबाद हों वहाँ करीब तरीन अगर घर मिल जाए तो वो जहाँ से वो 10-15 मिनट की ड्राइव में जाके नमाज़ें हुजूर के पीछे पढ़ सकें और बाकी जो जमाती काम होते हैं उनमें रेगुलरली हिस्सा ले सकें, जिससे फिर वो अपना मुस्तकबिल महफूज समझते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक मौका था कि हमें हमारी खुशकिस्मती में मौका मिला कि हुजूर अक़दस से मुलाकात कर सकें। तो कल रात फिर हमने सफ़र इख्तियार किया। काफ़ी मौसम ख़राब था, ये आप देख सकते हैं हर तरफ जिस तरह वो पाकिस्तान में हम इसको कहते थे कक्कर पड़ गया है। अब सड़क के ऊपर भी अब थोड़ी सी भी अगर हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए तो ये बर्फ़ के साथ शीशा तकरीबन बनने का, और फिर छोटी मोटी जी अगर ब्रेक लगे तो वो ख़तरा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और क्या कहते हैं जब भी ड्राइव करें तो बड़ा सोच के और ये ध्यान में रख के कि अगर माइनस टेम्परेचर है तो फिर वो ड्राइव में ज़्यादा तेज़ी नहीं होनी चाहिए। इस साइड पे ये जो प्लाट पड़ा हुआ है काफ़ी बड़ा, लास्ट टाइम जब गर्मियों में जो उन्होंने बताया कि ये जिस मालिक का है उसने उसको पूरा साइडों पे लगा के उसकी बाउंड्री उसको वैसे छोड़ दिया हुआ है। उसका वो उसने अभी तक इसके अंदर कोई मकान वगैरह बनाने का या कोई, क्योंकि जब ये इलाका नया बनना शुरू हुआ था तो उसको पता लग गया होगा कि इसकी वैल्यू जो है कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे उसने कैबिन भी बनाए हैं इसके अंदर। ये गार्डन छोटे जो लोग हैं प्राइवेट इनके लिए बनाया होगा। तो इस साइड पे वो बॉर्डन तकरीबन मेरा वो 4000 की आबादी शायद हो या इससे ज़्यादा हो। पहले यहाँ पे कोई बताया सुनने में आता है कि जो पुराने घर हुआ करते थे वहाँ जो आर्मी अमेरिकन आर्मी या कौन वो पहले बात होते थे तो बाद में वो जब छोड़ के गए हैं तो फिर उन्होंने उन घरों को भी मॉडिफाई करके, लेकिन बाकी ये जो नए बने हैं यहाँ जिन जिन लोगों को ये तौफीक मिली उन्होंने यहाँ अपनी रहायशें ली हैं। अब यहाँ से वो आराम से खलीफा वक्त के पास जाके अपना जुमा भी पढ़ लेते हैं हुजूर के पीछे और फिर नमाज़ों का भी उनको मौका मिल जाता है। और इंसान की अक्सर दुनिया में तो इंसान सब जानते हैं कि टेम्पररी आर्जी है, कोई 10 साल, कोई 20, 40, 50, कोई 80, 90 तक पहुंच जाता है या कोई 100 भी शायद क्रॉस कर लेता होगा। लेकिन दुनिया को तो पता नहीं कितने अरब साल हो गए बने, ये दौर मुख्तलिफ आते रहते हैं। लेकिन हम इस्लामी तालीम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जो वक्त यहाँ इंसान गुजार जाता है उसका पूरे का पूरा जो आउटपुट, जो रिज़ल्ट है फिर उसकी मौत के बाद जब रोज़े क़यामत उसके सामने रख दिया जाता है कि उसने क्या कमाया है इस दुनिया में। और हम यही सुनते आए हैं कि कमाया सिर्फ उसने वही है या साथ लेके वही गया है जो उसने अल्लाह की रज़ा की खातिर गरीबों की मदद के लिए दिया है या अल्लाह के दीन के या अल्लाह की दीन के प्रचार के लिए उसने जो है वो पेश किया है, वो उसका है जो अगले जहान। बाकी जो उसने यहाँ पे वो क्या कहते हैं खा पी लिया है या उड़ा लिया है उसका उसको अगले जहान में जाके कोई फल, कोई किसी किस्म का सिला नहीं है। ये नहीं मैं क्या चले थोड़ा वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन बॉर्डन इलाका जिसका ज़िक्र हम कई दोस्तों से सुनते रहते हैं उसकी जो एक झलक है वो ज़रा मैं थोड़ा डिटेल के साथ दिखा दूं। और साथ साथ जो है वो सुबह की जो सैर की आदत होती है कि बंदा कोई आधा घंटा पौना घंटा सैर कर ले, वो भी साथ आपको मनाज़र के साथ साथ चलती नज़र आ रही है। जो यहाँ रहायशें हैं लोगों की, इसमें भी मुख्तलिफ़ क्लासें हैं। जो छोटे घर हैं इस साइड पे आप देख रहे हैं, और फिर जो बड़े घर हैं कुछ लोग जो ज़्यादा पैसा डाल के वो फिर इस साइड पे अगर चले जाएं तो उनके पीछे जो बैकयार्ड वो भी ज़्यादा खुली है। फिर थोड़ा वहाँ पीछे एक छोटा सा इन्होंने पार्किंग एरिया बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क सा भी बनाया हुआ है। आमतौर पे ये चीज़ें लोगों को इतनी दिलचस्पी का बायस नहीं होती
कि भाई उनको क्या गर्ज़ है कि वो ऐसे। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बाहर निकल सकते, सैर पे नहीं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, घरों में बैठे हुए, वो ऐसे मनाज़र को देख के उनको खुशी होती है कि उन्होंने चलें वो इलाका देख लिया है जो खलीफतुल मसीह की रहाइश के गिरदो नवाह में नया आबाद हुआ है। जब हजूर अक़दस इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, मरकज़ यहाँ बना, बहुत सारे लोग यूके में, अब लंदन में थे, या उनकी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ गिरदो नवाह में या बिल्कुल करीब जगह पालें। ये देखें बीच में से सड़क गुज़र रही है, जंगल है, बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। इस साइड से हम अभी एक राउंड मुकम्मल करके, ये आपने तकरीबन पूरे का पूरा जो बोर्डन इलाका है उसकी झलक देख लिया है। ये मेन सड़क जहाँ जो गांव के अंदर से गुज़र रही है दूसरे इलाकों को मिलाती हुई, उसकी भी झलक आप देख लें। सामने हमारे एक फार सेल का सेल भी आ गया है। अब अगर ये वक्त ऐसा होता जिसमें बैंकों ने 1.5% 1% का रखा होता तो मेरा ख्याल है ये लगाने की इनको ज़रूरत ना पड़ती, ये अभी तक निकल चुका होता। मैंने ध्यान से देखा तो ये दरख्त फॉर सेल है, घर फॉर सेल नहीं है। वो आगे भी काफ़ी बोर्ड लगे हुए हैं। अमूमन एक वक्त होता था, रिसेशन जब आई थी तो इस तरह के बेशुमार बोर्ड जो हैं वो नज़र आते थे घरों के ऊपर यूरोप पूरे में। लेकिन अब जब ये पूरा किता बड़ा इस्तेहकाम पकड़ चुका है, घर का पता भी नहीं चलता, कोई बिकने के लिए लगा है और कोई ना कोई आके वो ख़रीद लेता है। इस साइड पे अगर आप नज़र डालें, इस साइड पे भी ये काफ़ी ज़्यादा घर पीछे तक बने हुए नज़र आ रहे हैं। बाज़ किनारों पे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं वो पुराने भी हैं, जो उन्होंने रेनोवेशन करके तो नए कर। यहाँ लास्ट टाइम जब गर्मियों में गुज़रे हैं तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि यहाँ कोशिश की जा रही है कि अगर ये वाली जगह जो है, ये जो बिल्डिंग है, ये अगर मिल जाए मस्जिद के लिए तो फिर बहुत ज़बरदस्त कमाल हो जाएगी कि जो लोग यहाँ आबाद हैं वो इससे, ये देखें तकरीबन पूरा राउंड लगा लिया है। अब हम दोबारा उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ से हमने आगाज़ किया था। वो जो माशाअल्लाह घरों पर लिखा हुआ, या हो सकता है थोड़ा और चक्कर लगाएं तो जी आयानू, या अपने जो हमारे रब्वा में मिला करते थे घरों के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे जो मिसरे लिखे हुए। और ये जैसा मैंने बताया, अगर ये इलाका, ये जगह मस्जिद के लिए गवर्नमेंट मान जाए या कंपनी, तो क्या बात हो जाए। इस स्क्वायर, इसको या सेंटर कह सकते हैं, जहाँ लोग बच्चों को लेके गर्मियों में एंजॉय के लिए आते हैं, वहाँ से जब हम इस साइड पे निकलते हैं तो ये एक और सड़क है जो मिडल में से गुज़रती हुई है, वो आपको नज़र आती है। लोगों के घरों में अगर आप देखें, उन्होंने अपना क्रिसमस का जो त्यौहार आ रहा है उसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और ये वही सड़क आ गई है जिसमें अभी 2 मिनट पहले पैदल गुजर के यहाँ से गया हूँ। पौधों को बचाने के लिए ये देखें उन्होंने क्या ज़बरदस्त स्टाइल के प्लास्टिक के नीचे बनाए हुए हैं ताकि ये जो है महफूज रहें। घरों के यहाँ स्टाइल या सड़कों के जो राउंड इस तरह के बने हुए हैं कि एक दफ़ा बंदा अगर बाहर निकल जाए तो उसके बाद उसको दोबारा वो ढूंढना, क्योंकि सारे ही जैसे हैं कलर स्टाइल, तो फिर यही है कि या तो इतनी दफ़ा चक्कर आप लगा चुके हों कि आप को डायरेक्ट पता चल जाए। अभी उसको तलाश करने के लिए मुझे लगता है कि शायद वो देना पड़ेगा उसको नेवी के अंदर, ताकि ये देखें फिर वही जगह आ गई है तकरीबन।